Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir here with some important adverbs of frequency and their uses. आज मैं यहाँ पे कुछ important adverbs of frequency और उसके uses के साथ उपस्थित हूँ. इससे पहले adverbs पे मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें adverbs के definitions, उसके classification, example, uses के कुछ rules अपलोड किए हैं. उसको आप ज़रूर देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे शायद ये समझ में ना आए. ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसके यूजेज जो बहुत कॉमन है स्पोकन और रिटन दोनों में. इसको अगर नहीं जानते तो हम न सही सही लिख सकते हैं न सही सही बोल सकते हैं. ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दूं कि ऐसे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के बार बार होने को दर्शाता है, यानी किसी कार्य की बारंबारता को दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और एक रूल भी साथ साथ मैं बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी आता है, अब बोलेंगे वर्ब टू बी क्या होता है, तो वर्ब टू बी इज आर एम वाज वेयर को कहते हैं. इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट करके एक वीडियो डाला है मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसमें मैंने वर्ब टू बी का टेबल चार्ट दिया है जिसमें उसके प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वहाँ पर. तो आप मेरे प्लेलिस्ट में टेंस एंड वॉइस विद श्रवण सर में जाके देख सकते हैं उसको. अभी हम लोग यहाँ जो रूल में बता रहा हूँ उसको तो ध्यान से सुनेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी मीन्स इज, आर, एम, वाज, वर अगर मेन वर्ब के रूप में आता है, याद रखिए वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में, तो जब भी हम ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे सेंटेंस में. और अगर वर्ब टू बी नहीं है और मेन वर्ब सेंटेंस में है तो हम उसको क्या करेंगे? मेन वर्ब के पहले एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, इसलिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कहीं अगर देख लें तो फिर उस रूल में फिट नहीं हो. हर रूल्स का एक्सेप्शन भी होता है कहीं कहीं. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर. जैसे अगेन है, अगेन का क्या मतलब होता है? पुनः, बार बार, दोबारा. हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखा है ताकि जो हमारे बेसिक लर्नर्स हैं उसके लिए परेशानी नहीं हो. तो सेंटेंस में कैसे यूज हुआ देखिए, आई विल अगेन टीच यू ग्रामर. तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ग्रामर अदर वर्ड्स है. तो यहाँ देखिए टीच मेन वर्ब है, इसके जस्ट पहले अगेन का प्रयोग हुआ है. अभी मैंने रूल बताया था, लेकिन इसको दूसरे रूप में भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है जो हम लोग थर्ड सेंटेंस में देखेंगे. दूसरा सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस, ही विल अगेन विजिट यू. मीनिंग भी बता दूं सेंटेंस का जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझने में सुविधा होगी. आई विल अगेन टीच यू ग्रामर, मैं पुनः आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा. ठीक है, आई विल टीच यू ग्रामर और अगेन का प्रयोग किया है, मैं पुनः आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा. आई विल अगेन विजिट यू, मैं फिर से या पुनः आपके पास आऊँगा. सी विल सिंग अ सॉन्ग अगेन. अब देखिए यहाँ पे अगेन लास्ट में प्रयोग किया है, ये भी करेक्ट है. ठीक है, सी विल सिंग अ सॉन्ग अगेन, वह एक गाना फिर से गाएगी या फिर से वह एक गाना गाएगी. बात समझ में आ रही है? अब दूसरा है ऑलवेज. ऑलवेज मतलब हमेशा या निरंतर. ठीक है, हमेशा या निरंतर, ऑलवेज. उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? ही ऑलवेज कम्स टू मी, वह हमेशा मेरे पास आता है. ही ऑलवेज, देखिए यहाँ भी मेन वर्ब के पहले ऑलवेज का प्रयोग हुआ है. कम से इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, इसमें काम क्या हो रहा है? आने का. ये मेन वर्ब से पहले ऑलवेज का प्रयोग हुआ है. दूसरा सेंटेंस, सी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी. ठीक है, वह हमेशा पैसे मांगते रहती थी. ठीक है, यहाँ पे हमेशा मांगने की बात है, पास्ट कंटिन्यूअस की बात है. ठीक है, तो ऑलवेज का प्रयोग यहाँ भी आस्किंग मेन वर्ब से पहले आया है. सी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी. बात समझ में आ रही है? अब सेंटेंस देख नहीं पा रहे हो तो मैं जब बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा सुनोगे, बाद में पॉज करके आप लिख सकते हो. ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, प्रायः. ठीक है, और जो मैं अभी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ बहुत कॉमन यूज़ में है. आप सुन रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा तुरंत ही. तो ऑफन, वी ऑफन गो देयर, हम लोग प्रायः वहाँ जाते हैं. ठीक है, हम लोग अक्सर वहाँ जाते हैं. आई ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, मैं प्रायः मुझे समझ में नहीं आती, आई ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे प्रायः समझ में नहीं आती, मुझे प्रायः समझ में नहीं आती या प्रायः मैं समझ नहीं सकता। ठीक है। डेली, डेली मतलब होता है प्रतिदिन। ठीक है, डेली मतलब प्रतिदिन, रोज लोग जिसको कहते हैं। ही डेली गोज़ टू स्कूल, ही डेली गोज़ टू स्कूल, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल डेली, हम लास्ट में प्रयोग करेंगे उसका। ठीक है, ये आप मेरे पिछला वीडियो सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स जो करके डाला है उसको आप ज़रूर देख लेंगे तो आप ये समझ में आ जाएगा। अब आते हैं रेयरली। रेयरली मतलब होता है शायद ही या अक्सर नहीं, प्रायः नहीं। ठीक है, उसको अक्सर नहीं, अक्सर नहीं, प्रायः नहीं या फिर शायद ही के अर्थ में ले सकते हैं रेयरली को। और रेयरली के जगह पे कभी कभी हम सेल्डम का भी प्रयोग करते हैं। से प्रायः क्या वहाँ हमेशा कर सकते हैं, अगर हम रेयरली ना इस्तेमाल करें तो उसके जगह पे सेल्डम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई रेयरली गो टू सिनेमा। ठीक है, मैं शायद ही सिनेमा जाता हूँ। ठीक है, मैं सिनेमा अक्सर नहीं जाता हूँ। अक्सर नहीं के अर्थ में यहाँ पे आता है रेयरली का प्रयोग, यानी मुश्किल से जाता हूँ, नहीं के बराबर। ही रेयरली वॉचेस मूवी। ठीक है, वह शायद ही मूवी देखता है, वह शायद ही मूवी देखता है, मैंने अक्सर मूवी वह नहीं देखता है। अब आते हैं एवर में। एवर मतलब होता है कभी भी, यहाँ पे एवर मतलब कभी भी। अब देखिए, डिड यू एवर गो टू कोलकाता, और ये प्रयोग हमेशा एवर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है। ये एवर का प्रयोग हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पे है डिड यू एवर गो टू कोलकाता, कभी आप कोलकाता गए हैं। ठीक है, डिड यू एवर गो टू कोलकाता, कभी आप कोलकाता गए। आगे देखिए, उसके बाद इसमें क्या होता है कि अभी तुरंत बताया मैंने, यहाँ पर लिख भी दिया है, यूज्ड पर्टिकुलरली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि ये प्रायः किसमें यूज़ होता है, खासकर, प्रायः नहीं, खासकर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। फिर हार्डली है नेक्स्ट। हार्डली की जगह पे हम स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं, हार्डली की जगह पे स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है हार्डली का कदाचित या शायद ही, कदाचित या शायद ही। अब देखिए, द बैग वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट हार्डली लिफ्ट इट, आई कुड हार्डली लिफ्ट इट। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि द बैग वॉज सो हैवी, बैग इतना भारी था, दैट आई कुड हार्डली लिफ्ट इट। ठीक है, कि मैं शायद ही उठा पाता। ठीक है, मैं शायद ही उठा पाता। कहता है कि यहाँ हार्डली से कदाचित या शायद ही। तो द बैग वॉज सो हैवी, बैग इतना भारी था, दैट कि आई कुड हार्डली लिफ्ट इट, मैं शायद ही उठा पाता, मैंने कदाचित ही उठा पाता, उठाने की संभावना नहीं के बराबर थी। अब है नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। आई विल नेवर लीव यू, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आई विल नेवर लीव यू, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ही नेवर सेड अ वर्ड। ठीक है, ही नेवर सेड अ वर्ड, उसने कभी एक शब्द नहीं बोला। यहाँ पे देखिए, ही नेवर सेड अ वर्ड। तो नेवर मतलब क्या है, कभी नहीं, उन्होंने कभी एक वर्ड नहीं बोला। ठीक है, एक शब्द नहीं बोला। अब है ओकेजनली। ओकेजनली मतलब क्या होता है, कभी कभार। ठीक है, हम लोग बातचीत में यूज़ करते हैं ना, कभी कभार। तो ही ओकेजनली विजिट मी, वो कभी कभार मेरे पास आता है, वह कभी कभार मेरे पास आता है। फिर है ही विजिट्स मी ओकेजनली। अब इस तरह से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ही विजिट्स मी यानी ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये मैंने पास्ट रूल जो दिया है, एक जो इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब करके मैंने जो वीडियो डाला उसमें आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ही विजिट्स मी ओकेजनली। ठीक है, और ही ओकेजनली विजिट्स मी, दोनों करेक्ट है।
ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में अगेन में हम लोग देखा था सी विल सिंग अ सॉन्ग अगेन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे। और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसका, ताकि स्नैपशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो, या फिर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको सुविधा होगी। ठीक है, ऑफन, ऑफन, डेली, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज हम लोग यही अंत करते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और बहुत ही जल्दी हम लोग स्पोकन का स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड अभी जल्द ही मैं आपका रीडिंग स्किल पे, अनसीन पैसेज पे वीडियो डालने वाला हूँ, इसलिए आप मिस नहीं करेंगे। चलिए यहीं रखते हैं आज हम लोग, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।